हेलो एवरीवन, दिस इज मी अज़बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी के बारे में बताने वाली हूँ जिस रियलिटी की वजह से अक्सर बहुत सारे लोग खुद अपने आप को खो बैठते हैं, खुद अपने आप के ड्रीम्स को खो बैठते हैं, खुद अपने आई वुड से जो उनकी चीज़ें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको खो बैठते हैं। अब बेसिकली ना, होता क्या है ना कि कुछ लोग होते हैं जो कि लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, जो कि लोगों की अटेंशन का मरकज़ बनना चाहते हैं, जो कि ये चाहते हैं कि वो लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखें और लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने में वो इतना बिज़ी हो जाते हैं ना कि वो अपने ख्वाबों से आहिस्ता आहिस्ता करके दूर जा रहे होते हैं। वो अपने ख्वाबों के और उनके दरमियान में इतना डिफरेंस आ जाता है ना, और वो डिफरेंस, वो जो गैप होता है वो खाली नहीं होता। उस गैप में लाखों चीज़ें भर गई होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सी चीज़ें होती हैं वो जो गैप में भर गई होती हैं। वो गैप फिल हो गया होता है, जिस वजह से हम लोग अपने ख्वाबों से दूर चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। बेसिकली ना, होता क्या है ना कि हम लोग इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि लोग हमारी ज़िंदगी में रह सकें। और अक्सर होता भी है कि हम लोग सोचते हैं अगर ये इंसान हमारी ज़िंदगी में रहता नॉट रहेगा, इट्स रहता तो ये हो जाता, तो वो हो जाता, ये वो लाइक आई डोंट नो वाई डू वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोग, मुझे नहीं पता कि हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे होते हैं, वाई, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट। इसके पीछे कोई रीज़न है स्पेसिफिक? नहीं, बट इवन देन वी आर डूइंग। इस वजह से हम लोग इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो लोगों को अपनी लाइफ में कंफर्ट करने में लगे हुए होते हैं। वाई, क्यों करते हैं आप ये चीज़ें? आप लोग सिर्फ एक ही बंदे को अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स। ये चीज़ें क्यों होती हैं? वाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स? लोग आते हैं, चले जाते हैं। जो चीज़ आपके साथ हमेशा रहती है वो है आप खुद। अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि सब चले जाएंगे एक ना एक दिन, लेकिन जो शख्स आपके साथ रहेगा हमेशा आफ्टर योर फैमिली, आपकी फैमिली के बाद, इट्स यू, आप खुद ही हो। तो लोगों को खुश करने के बजाय, लोगों को एम्पावर करने के बजाय अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को अपनी लाइफ में कंफर्टेबल करें, अपने आप को वो कंफर्ट दें, अपने आप को वो चीज़ें दें जो आप डिज़र्व करते हैं, अपने आप को वो ड्रीम्स दें जो आप डिज़र्व करते हैं। बल्कि आप तो खुद ही अपने दुश्मन बने हुए। आप तो अपना टाइम, जो एनर्जी आपको ख्वाबों पे लगानी चाहिए, वो आप लोगों को खुश करने में लगा रहे हैं, लोगों को कंफर्ट करने में लगा रहे हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आप लोगों को खुश करने में अपना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को खुश करने में आई वुड से अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं, अपनी हर चीज़ लगा रहे हैं, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न क्या है, वजह क्या है? चलो रीज़न को भी जाने दो। व्हाट इज़ द रिजल्ट बिहाइंड इट? इसके पीछे रिज़ल्ट क्या है? ये इसका रिज़ल्ट क्या होगा? आपको कुछ ना कुछ मिलेगा? नहीं। ज़िंदगी में ना मतलबी बन जाओ, इतने ज़्यादा मतलबी बन जाओ ना कि लोग बस आपसे बात भी ना करें। मतलबी घर के मतलब नहीं है कि आप रूड हो जाएं। मतलबी और रूड में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पहली बात तो ये, मतलबी बन जाए ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा मतलबी बन जाएं कि आप मतलब से किसी और से बात ही ना करें। क्योंकि आपको बात बताऊँ, थोड़ा सा डार्क रियलिटी तो है, लेकिन सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है, सच कभी भी झूठ नहीं होता। और वो सच ये है, और वो चीज़ ये है जिस चीज़ को मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी, वो ये है कि जो आई वुड से जो लोग होते हैं ना, कोई भी आपकी ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहता। लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, आपकी ज़िंदगी से चले जाते। लोगों का आई वुड से मकसद ये नहीं होता आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना। उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि वो जो काम करने आए थे, कुछ भी काम हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वो काम करते हैं एंड दे गो, वो चले जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग पता नहीं क्यों एक चैप्टर को पूरी की पूरी कहानी समझ के बैठ जाते हैं। जो लोग होते हैं ना, वो आपको एक सबक की तरह होते हैं, पूरी कहानी नहीं होते। आप सिर्फ उनकी बिना पर अपनी पूरी कहानी नहीं छोड़ सकते।
अब जब हम लोग अपनी सारी तवनाई, अपनी सारी एनर्जी लोगों को खुश करने में लगा देते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ में कंफर्ट करने में लगा देते हैं, तो होता क्या है ना, फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके अपने फ्यूचर से दूर होते जाते हैं। क्योंकि जब हमारी सारी एनर्जी वहाँ पर लग रही है जहाँ पर लगनी नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली ना हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपने ख्वाबों से पीछे होते जाएंगे। उसके हमारे और हमारे ख्वाबों के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, और वो गैप के अंदर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और इन चीज़ों को निकाल कर वापस अपने गोल की तरफ आना और बीच में डिस्टेंस ना छोड़ना, ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम चाहें तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है ना, हमारी जो लाइफ है, उस लाइफ में हम लोग अक्सर लोगों को खुश करने में लगे हुए होते हैं, लोगों की तवनाई को। इवन आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल, मैंने जब आप मतलबी बन जाएंगे ना, तब आपकी लाइफ कैसे यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ। मतलबी बन जाए अपनी लाइफ के साथ, अपने ख्वाबों के साथ, मतलबी बन जाए अपनी सारी चीज़ों के साथ, जो सारी चीज़ें आपके पास हैं। मतलबी बनने का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को, अगर आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये भी तो सोचे रहे कि मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा। बिना इसका सोचे कि रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, हम लोग अपनी इतनी सारी लाइफ तो वेस्ट हो गई ना कि हमें रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा, सारा हम ही देना पड़ रहा है। चाहे हमारा टाइम हो, हमारी नींद हो, हमारे ख्वाब हो, हमारी सेक्रीफाइसेस हो, जो कुछ भी हो, हम ही देना पड़ रहा है। रिजल्ट में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो मतलब बन जाए, बी मीनफुल। जब आप मतलबी बन जाएंगे ना, मतलबी बनने का मतलब है कि आप अपने लाइफ में मतलबी बन जाए, अपने ख्वाबों के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, लाइक गिव एंड टेक। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को नॉट, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा और मिलना भी चाहिए। बिजनेसमैन को देखा होगा ना, वो फालतू में तो नहीं ना अपने पैसे दे रहे होते हैं लोगों को, वो फालतू में तो नहीं ना पैसे अपने लगा रहे होते हैं किसी चीज़ पर, क्योंकि उनको एक आसरा होता है, एक उम्मीद होती है कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ रिटर्न में मिलेगा, और उनको मिलता भी है। जब वो मैनिफेस्ट करते हैं तो उनको वो चीज़ मिलती भी है। योर रियल सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम योर मैनिफेस्टेशन। आपकी रियल कामयाबी आपकी मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट होती है। द डे यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, जिस दिन आपने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दी, उस दिन गेम ओवर हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों के साथ मतलबी बन जाएंगे। जब आप मतलबी बन, दिस लाइफ इज़ टेम्परेरी। ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी कि दुनिया फ़ानी है और एक दिन इस दुनिया को ख़त्म हो जाना है। तो फिर जब इस दुनिया को एक दिन ख़त्म हो जाना है, जब सब ने चले जाना है, तो आप क्यों खुश कर रहे हैं लोगों को? क्यों आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपको किसी इंसान को, किसी को खुश करना है ना, तो एंकर योर अल्लाह को एंकर करें, अल्लाह को खुश करें। अल्लाह को खुश करने का मतलब है कि आप, अल्लाह को खुश करने का मतलब है कि आप अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने आपके हक़ में लिख दिया है, आप उससे राज़ी हो जाएं। क्योंकि अक्सर आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल कि जो अल्लाह ने उनके हक़ में लिख दिया होता है, अक्सर वो उस चीज़ों के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, और जो चीज़ें वो करना चाहते हैं वो उनके हक़ में बेहतर नहीं होती। जब भी तो अल्लाह ताला ने किसी कोई और चीज़ लिखी होती है उनके लिए, तो अक्सर वो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। तो फिर वो जो नतीजा होता है, फिर वो नतीजा भी कोई हल्का फुल्का नतीजा नहीं होता, सही भारी नतीजा होता है जो कि उनको भुगतना पड़ता है। तो हम लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं ना, कि जो हमारी रियल चीज़ें हैं ना, वही हमसे दूर होती जा रही हैं। जो हमारे रियल मकसद है वही हमसे दूर होता जा रहा है। क्योंकि ना जब हम लोग किसी भी चीज़ के करीब जाते हैं ना, तो हमारी पीछे वाली चीज़ हमसे छूटती जाती है। अगर आप एक रोड के ऊपर एक पत्थर फेंकें, ठीक है, अब वो आप पत्थर अपने साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो पत्थर आपसे छूट जाए आपके हाथ से और आप आगे भाग जाएं, तो पत्थर तो पीछे रह जाएगा ना। इसी तरीके से आप आगे भाग चुके हैं इस दौड़ में, और वो जो पत्थर मीन आपके जो ड्रीम्स थे, जो स्टोन था, वो वहीं पे पड़ा रह गया, और वो वहीं पर एक ना एक दिन हमें इस चीज़ का रियलाइज़ होगा। और जब भी इस चीज़ का रियलाइज़ होगा ना, तब वक्त निकल चुका होगा, चीज़ें आगे बढ़ चुकी होंगी, लोग जा चुके होंगे,
तो और वो रियलाइज़ कोई हल्का फुल्का रियलाइज़ नहीं होगा, वो ऐसा रियलाइजेशन होगी ना हमें, जो हमारी रूह को अंदर तक हिला के रख देगी, जो हमें पूरा कांपने पे मजबूर कर देगी। इतना ज़्यादा वो चीज़ हमें ज़ोर से हिट करेगी। और वो चीज़ ये है कि हमने सारी ज़िंदगी वेस्ट कर दी लोगों के पीछे भागने में, सारी ज़िंदगी वेस्ट कर दी लोगों के पीछे भागने में। अब सोच कर क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावा करने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या फ़ायदा होगा हमारा कि हम लोग पछतावा करें। अभी जब हमारे पास टाइम है तो हम लोग उस चीज़ के ऊपर काम करें ना। अब क्या सारी ज़िंदगी अपने पछतावे के साए में गुजारना चाहते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो यस, नहीं गुजारना चाहते ना, तो वर्क फॉर इट, उसके लिए काम करें। ये छोड़ दें। ये एक ऐसी दौड़ है लोगों को खुश करना जिसके अंदर कभी कोई कामयाब नहीं होता। यस, कोई कामयाब नहीं होता। ये कैसी दौड़ है लोगों को खुश करना जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। बस ये नॉन स्टॉप भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ। आई थिंक आपने वो गेम देखा होगा ना, सबवे सफ़र। उसकी एंडिंग है नो, सेम इसी तरीके से उसकी भी एंडिंग नहीं है। वो जो था, वो जो पुलिस वाला था, सबवे सफ़र की बात करूँ मैं, वो जो पुलिस वाला था वो उस मुजरिम के पीछे भागे जा रहा था, उसकी एंडिंग ही नहीं हुई। सेम इसी तरीके से हम भी लोगों के पीछे भागे जा रहे उनको खुश करने में उनके पीछे भागे जा रहे हैं। फिर भी हमारी जो लाइफ है वो एक कागज़ होते ना, जब उसको बुरी तरीके से क्रम्प कर देते हैं, जब उसको हम लोग वापस फिर सीधा करते हैं, वो कैसा होता है। डेफिनेटली ना उसके ऊपर रिंकल्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर वो अजीब सा देखने लग जाता है वो जो पेज था। सेम इसी तरीके से जब हम लोग अपने ड्रीम्स को छोड़कर एक बार फिर से उनकी तरफ भागते हैं, अपने ड्रीम्स को छोड़कर दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं, तो हमारे ख्वाब भी उस पेज की तरह से इतने ज़्यादा से उसके ऊपर रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं ना कि उनको फिर सही करने में बड़ा लंबा अरसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें से नहीं करनी चाहिए और हमें अपने गोल के ऊपर फोकस रहना चाहिए, अपने काम के ऊपर फोकस रहना चाहिए, अपने ट्रैक के ऊपर फोकस रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में से चीज़ों को लेवल अप कर सकते हैं, लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ों इन सब चीज़ों से अगर अपनी ज़िंदगी में आपने कुछ करना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो लोगों के पीछे भागना छोड़ दें, ख्वाबों के पीछे भागना शुरू कर दें। लोगों को पीछे जो भागते रहेंगे उसकी कोई मंजिल नहीं है। ख्वाबों के पीछे भागेंगे कोई ना कोई तो मंजिल मिलेगी, और वो मंजिल कोई ऐसी वैसी मंजिल नहीं होगी जिसको सिर्फ टाइटल मंजिल का दे दिया और वो इट विल एंड बी लाइक दैट। वो इस तरीके का नहीं होगा। मंजिल वाकई ही आपको मंजिल मिलेगी जब आप वाकई ही मेहनत करेंगे, वाकई ख्वाबों के पीछे भागेंगे, ना कि लोगों के पीछे भागेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।